हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन में हम ये देखते हैं कि कैसे कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, मतलब किस प्रकार किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन बनता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे एग्जांपल है कि 4 वर्ड्स है, उसका कितना कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 वर्ड्स में ये है कि RBGO, तो RB एक कॉम्बिनेशन बना, RG एक कॉम्बिनेशन बना और RO एक कॉम्बिनेशन बना, और दूसरा कॉम्बिनेशन बना BG एंड GO। बस इतने कॉम्बिनेशन ही बने। तो उसके बाद कॉम्बिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग द प्रोबेबिलिटी। ओके, उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखते हैं NCR। ये कॉम्बिनेशन का एक छोटा सा फार्मूला है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा आगे। NCR का मतलब है n चीज़ों मतलब जितने भी चीज़ें हैं में से 8 चीज़ें सेलेक्ट करना, मतलब जितने भी सेलेक्ट करने के लिए आपको कहा गया है 8 चीज़ों को सेलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी को NCR के फार्मूले में तोड़ा जाता है। वैसे तो इसका फार्मूला बड़ा सा है, NCR इज इक्वल टू NI डिवाइड बाई R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। लेकिन हमारे पास सिंपल वे भी है, जैसे कि अगर हमको 10 चीज़ों में से 2 चीज़ सेलेक्ट करनी है तो इसका लेकिन एक पैटर्न है आपको लिखने का। 10CR कॉम्बिनेशन के बारे में बोल रहा है, तो कॉम्बिनेशन का ये जो C है उसका साइन है। ओके, यहाँ पे 10 है तो ये 10 को हम ऊपर लिख सकते हैं, ये 2 को हम नीचे लिख सकते हैं। नीचे 2 जितने बार में टूटेगा, एक ही बार में टूटेगा। फैक्टोरियल तो पता होगा, जैसे कि अगर 5 है तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा। जैसे कि अगर 5 है तो 5 का फैक्टर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसे कहते हैं फैक्टोरियल। मतलब वो जितने में खुले, मतलब अगर 2 है तो 2 इंटू 1, इसको 2 का फैक्टोरियल हो गया। इस प्रकार से फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ बोला गया है कि 10 चीज़ों में से 2 चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो 10 ऊपर चला जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, और 2 में फैक्टोरियल में इन्हें खोलना होता है। लेकिन फैक्टोरियल नीचे के नंबर्स ही मैटर करता है, ऊपर के नंबर से मैटर नहीं करता है, क्योंकि ऊपर का नंबर से मैटर क्योंकि हमें सेलेक्ट नीचे वाले नंबर का करना है। इसलिए 2 इंटू 1 एक बार में खुला, तो 10 इंटू 9 भी एक बार में खुलेगा, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 45। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे देखें कि 4 चीज़ों में से 2 चीज़ें सेलेक्ट करने की क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 4 जैसे क्या कहा था मैंने, ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, तो 2 एक बार में खुलेगा और 4 एक बार में खुलेगा, मतलब 2 इंटू 1 एंड 4 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6। ठीक है, और इसका एक नोट, मतलब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है तो उसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि NCR है। ठीक है, इज इक्वल टू NC n-R भी कर सकते हो। मतलब ये जो है n, मतलब टोटल में आप जितना आपको सॉल्व करना है उसको भी सब्ट्रैक्ट करके आप आगे सॉल्व कर सकते हो। ये आपको बड़े बड़े नंबर में ईजिली सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर 12 चीज़ों में से 11 चीज़ें सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे आप देखिए कि 12 चीज़ें हैं, उसमें से आपको ये जो टोटल नंबर है उसमें जो वो सेलेक्ट करना है, मतलब 12 माइनस 11 कर दोगे तो 12C1 आ जाएगा। तो ये आपके लिए इजी होगा सॉल्व करना, क्योंकि इसका फैक्टोरियल कम में खुलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट ये 3 हैं जो आपको ईजिली सॉल्व होगा। ये अगर आप याद कर लोगे तो और ज़्यादा बेटर है, वैसे तो आप समझ भी सकते हो। जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि यहाँ पे 10 समोसे रखे हुए हैं, 10 समोसे में से आपको एक लेना है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, आपको लेना तो एक ही है, तो मतलब आप एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे। ठीक है, और अगर कहा जाए कि यहाँ पर 10 समोसे हैं, ठीक है, उसमें से आपको 10 लेने हैं, मतलब टोटल लेने हैं, मतलब जो है सारे आप ही के हैं, तो फिर इसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, 10 पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, और अगर कहा जाए कि आपके पास 10 समोसे हैं, उसमें से आपको एक भी नहीं लेना है, तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, एक भी नहीं लेना है, मतलब इसकी एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो अगर आप ये याद कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा आगे की चीज़ें समझने के लिए और सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन से ट्राई करते हैं और अच्छे से समझने की। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि 7 सेट्स है आपके पास, उसमें से आपको 3 सेलेक्ट करना है, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, तो वही हो गया 7C3। इतने में से आपको 80 सेलेक्ट करना है, तो 7C3। तो आगे हम अगर खोलेंगे तो यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे 3 इंटू 2 1, मतलब 3 2 बार खुला है तो 7 भी 2 बार खुलेगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 35 हो जाएगा। मैं बता सकती हूँ 3 इंटू 2, यहाँ पर 6 कटा, 7 इंटू 5 35। ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है आपका
ये थोड़ा सा उससे बड़ा है, तो 5 पर्सन है की कमेटी आपको मेक करनी है फ्रॉम 5 men and 4 women इन हाउ मैनी वेज इट कैन बी फॉर्म्ड। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी ऑफ दिस वुड हैव कंसिस्ट ऑफ 3 men, मतलब कहा जा रहा है, और यहाँ पे आप एंड लिख सकते हैं, एंड, और यहाँ पे 3 men and 2 women, क्योंकि फर्स्ट वाला को आप देखो तो आपको यहाँ कहा गया है कि इतने जितने भी महिला और पुरुष हैं उसमें से आपको 5% की कमेटी बनानी है। तो टोटल महिला और पुरुष आपके पास ये है 5 और 4 कितने हो गए 9, और 9 में से आपको 5 को सेलेक्ट करना है, तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी होगी। तो जैसे कि मैंने पिछले पेज में आपको बताया था कि आप इसे थोड़ा सा और ईजी कर सकते हो। 5 की फैक्टोरियल खोलना थोड़ा सा मुश्किल है 4 के फैक्टोरियल के मुकाबले। तो आप क्या कर सकते हैं, n माइनस आर कर सकते हो, जैसे कि 9 - 5 कर दो तो आपका 4 आ जाएगा, तो इसका फैक्टोरियल आपका कम में खुलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए 9 × 8, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 है, 4 कितने बार में खुला 3 2 1, मतलब 3 बार में खुला, तो यहाँ 9 भी आपको 3 बार में खुलना पड़ेगा 8 7 6। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 126। दूसरे पे आते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि 5 चीज़ों में से आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको 3 मैन लेने हैं और 2 वुमेन लेनी है और एक कमेटी फॉर्म करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे वुमेन, यहाँ पे आपके पास कितनी मैन है, तो मैन आपके पास 5 है इसमें, लेकिन बोला गया है कि 3 ही लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कमेटी तो 5 की बनाना है, तो एंड जहाँ रहेगा वहाँ पे इंटू का साइन होगा। और यहाँ पे बोला गया 4 वुमेंस में से 2 वुमेंस लेनी है, तो यहाँ पे 4 C 2, तो इसका क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे इसका आएगा जो कि हम आपको प्रीवियस पेज में बताए थे n - r वाला फॉर्मूला, तो उसमें आप कर सकते हो 2, 5 से 3 माइनस की, तो यहाँ पे 2 × 1, और यहाँ एक बार खुला तो यहाँ पे एक बार खोला या इंटू का साइन, और यहाँ पे ये 2 4 2, तो 2 को इंटू एक बार में खुलना है और 4 को भी एक बार में खुलना है। अब इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 60 आ जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि एंड, अगर क्वेश्चन में एंड रहा तो एंड रहेगा, तो मतलब ये कन्फर्म का सिंबल है, तो कन्फर्म का सिंबल है एंड, तो एंड जहाँ रहेगा वहाँ हो जाएगा इनटू, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई। और जहाँ और रहेगा वहाँ मतलब पॉसिबिलिटी है, वहाँ कन्फर्मेशन नहीं है, तो वहाँ पे क्या आएगा प्लस, ठीक है। तो हम आगे का क्वेश्चन में चलते हैं। आगे का क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी ट्रायंगल, ये दिस इज ट्रायंगल सॉरी, कैन बी ड्रॉन इन द सर्कल, मतलब एक सर्कल में कितने ट्रायंगल ड्रॉन हो सकते हैं यहाँ विथ 11 पॉइंट्स, मतलब 11 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, उसमें से सर्कल में कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। तो आपको तो पता होगा कि एक ट्रायंगल बनाने के लिए वी नीड 3 पॉइंट्स, ओके, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बोला गया कि आपको तो 11 पॉइंट्स दिया हुआ, उसमें से आपको 3 पॉइंट्स लेके कितने सारे ट्रायंगल बनेंगे। तो उसको बनाने का सिंपल सा ये है कि वैसे ही 11 ऊपर लिखे, नीचे 2 लिखे, उसको फैक्टोरियल तोड़े, कितने बार में टूटा 2 बार में, तो ऊपर भी 2 बार में तोड़ना है, तो उसको सॉल्व करना है, सिंपल 165 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पार्टी देयर आर 17 पीपल, अ टास्क इज़ टू हैव अ हैंडशेक विद एवरी अदर पर्सन, हाउ मैनी हैंडशेक, मतलब किसी पार्टी में 17 पुरुष हैं, मतलब महिला भी हो सकती हैं, तो फिर 17 टोटल व्यक्ति हैं, तो उसमें से आपको ये बताना है कि कितने हैंडशेक होंगे, ठीक है। तो आपको तो पता होगा कि हमें हैंडशेक करने के लिए 2 हाथ चाहिए, वी नीड 2 हैंड्स फॉर हैंडशेक। तो यहाँ पे 17 पर्सन है, और यहाँ पे बोला उसमें हमें चाहिए तो 2 हैंड शेक करने के लिए, तो इसके कितना होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा ये है कि यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है 17 × 16। क्यों होगा 17 × 16, क्योंकि 2 एक बार में ही खुलेगा, ठीक है। तो 2 से ये 8 बार में किया और 17 8 × 120 36, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि इन अ मीटिंग एवरीवन डू हैंडशेक, सो टोटल हैंडशेक बता दिया। यहाँ पे आपको बता दिया कि हैंडशेक कितना है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपका पर्सन कितना है, तो आपको पर्सन निकालना है। तो पर्सन निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, NC2, मतलब आपको पता नहीं है कितना पर्सन है, तो आपको यहाँ पे n का सिंबल रहने दिया, और आपको देखिए हैंडशेक करने के लिए तो 2 चाहिए, तो नीचे आप 2 लिख दिए। यहाँ पे आप 2 एक बार में खुला, तो आगे भी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं n-1, ठीक है। आगे हम चले तो n-1 डिवाइड बाई 2, तो ये जो नीचे 2 है उसे हम यहाँ ले जाएंगे तो ये n2 हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास बचा n-1 and 6 50, ठीक है।
और उसके बाद फिर हम 650 तो आ गया। अब n-1 कैसे निकलेगा, हमें एक दो ऐसे नंबर चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करके हमारा 650 आ जाए। इसे निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप इसका रूट के पास का सबसे नज़दीकी नंबर देखिए, तो वह है 25। 25 का 625 होता है स्क्वायर, तो 25 हो गया। और 25 को अगर हम एक नंबर का ही डिफरेंस होना चाहिए, तो 25 को अगर 26 से करेंगे तो हमारे पास 650 तो आ जाएगा। लेकिन अगर 25 का देखा तो 25 का n-1 का वैल्यू, लेकिन हमें तो n चाहिए, तो इसलिए 26 हो जाएगा हमारा ये आंसर। ठीक है, तो अब दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे बोला है कि 6 पेयर ऑफ शूज़ एंड 7 पेयर्स ऑफ सॉक्स है। तो हाउ मेनी वेज टू सेलेक्ट वन कॉम्बिनेशन, तो इसका सिंपल सा है 6 × 7 = 14, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में है सेलेक्शन, और अब हम परम्यूटेशन की ओर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे है डिफरेंस इन कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का। तो कॉम्बिनेशन में है सेलेक्शन, परम्यूटेशन का है सेलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। सेलेक्शन में हम जैसे कि है कि 3 ऑब्जेक्ट्स में से आपको 3 ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं 7 ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो इसका वही फॉर्मूला है NCR। और यहाँ पे बोला गया है कि आपको सेलेक्ट करना है प्लस अरेंजमेंट भी करना है, जैसे कि n ऑब्जेक्ट को n प्रकार पर अरेंज करने के लिए n फैक्टोरियल वेज होते हैं। ठीक है, सेलेक्ट प्लस अरेंजमेंट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 7 ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे कि 7 चीज़ों में से 3 चीज़ें सेलेक्ट करके उसे अरेंज भी करना है। तो कितनी चीज़ें करनी है, 3 चीज़ें, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। NPR = NCR × R फैक्टोरियल।